ये क्या हुआ? वो औरत जिसके सामने अनन्या आकर टकरा गई थी, उसने अनन्या के हाथ को पकड़ते हुए उसे बाजू में धकेला और अपनी ड्रेस को देखने लगी, जिस पर अनन्या ने पैर रख दिया था। अनन्या, क्या तुम ठीक हो? अर्पिता दौड़कर अनन्या के पास गई। उसने अनन्या को गले लगाते हुए अपने पास लिया, जो कि उस औरत की डांट से डर चुकी थी, और उसके जख्मी कंधे को चेक करने लगी। जब उसे लगा कि अनन्या बिल्कुल ठीक है, तब जाकर उसने राहत की सांस ली। सुनिए प्लीज, मुझे माफ कर दीजिए। क्या ये आपकी बच्ची है? ये तरीका है आपको आपकी बच्ची को संभालने का? वो औरत अर्पिता को बीच में टोकते हुए कहने लगी। अनन्या नाम सुनकर ही कितना अजीब फील होता है। आज शायद मेरी किस्मत बहुत खराब है जो मैं तुमसे टकरा गई। उसकी इस बात को सुनकर बच्चे क्या, बड़े भी घबरा जाते। डरी हुई अनन्या उस औरत की बात को सुनते ही अर्पिता के गले से लिपट गई। तुम रो क्यों रही हो? अगर रोने से कोई तुम्हारी हेल्प कर देता तो पूरी मित्तल फैमिली तुम्हारी होती। अनन्या इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। अर्पिता ने उसे टाइटली गले से लगा लिया। गुस्से में और अपनी आईब्रो को कसते हुए अर्पिता अपने सामने खड़ी उस औरत को घूरने लगी। मिस, माना कि अनन्या की गलती थी कि वो आपसे टकरा गई और मैंने उसके लिए आपसे माफी भी मांगी है, लेकिन आपको इतनी छोटी सी बच्ची से इतना रूड होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी माफी का क्या फायदा? तुम्हें पता भी है मेरी स्कर्ट कितनी महंगी है। अगर इस पर इसके चप्पल के निशान लग जाते तो क्या तुम इसकी भरपाई कर पाओगी? वो औरत अपनी बात को बोलते बोलते बीच में ही अचानक रुक गई। अर्पिता उस औरत की नजरों की ओर देखने लगी। फिर उसे समझाया कि संजय ने दूर से ही उनकी ये सब बात सुन ली थी और वो अपने हाथ में रेड वाइन का ग्लास लिए उनकी ओर ही आ रहा था। सो हैंडसम। वहाँ खड़ी सारी औरतें संजय को देखकर उसकी तारीफें किए जा रही थी। What happened? संजय अपने कदम बढ़ाते हुए कहने लगा। वो अपनी गहरी आंखों से अपने सामने खड़ी उस औरत को देखने लगा। इससे पहले कि अर्पिता कुछ कह पाती, स्वर्णा भीड़ से निकलकर वो औरत जिसका कुछ देर पहले अनन्या के साथ टकराव हुआ था, उसका हाथ पकड़ते हुए उसे संजय से मिलवाने लगी। संजय, मैं तुम्हें कब से पायल से मिलवाना चाहती थी, लेकिन यहाँ देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों पहले ही मिल लिए। स्वर्णा उनके ओर देखकर मुस्कुराने लगी। ये मेरी भतीजी है पायल। ये अभी कुछ दिन पहले ही लंदन से अपनी पढ़ाई खत्म करके वापस लौटी है। ये टैलेंटेड, खूबसूरत और बच्चों से काफी प्यार करती है। जैसे ही पायल ने संजय को अपनी ओर आते देखा, उसका चेहरा शर्म के मारे लाल हो गया था। वो दोनों हाथों से अपने स्कर्ट को पकड़ने लगी। वो चाहती तो थी कि संजय उसके पास आए, लेकिन उसी वक्त उसे शर्म भी आ रही थी। वो अभी अभी अपनी पढ़ाई खत्म करके लंदन से इंडिया लौटी थी। जब उसे पता चला कि उसकी बुआ ने जिस अमीर लड़के का जिक्र किया था उसका एक बच्चा भी है, तो वो काफी नाखुश हुई। अगर बात मित्तल परिवार की दौलत और पावर, साथ ही सोसाइटी में हाई स्टेटस और जिंदगी भर के लिए मिसेस संजय मित्तल बनने की बात नहीं होती, वो माँ कभी किसी बच्चे की सौतेली माँ बनने के लिए हाँ नहीं करती। लेकिन उसके दिमाग में कभी ये बात नहीं आई थी कि संजय इतना हैंडसम होगा। उसके हर मूवमेंट में कितनी ज्यादा क्लास थी। ऐसे किस्म के इंसान के लिए कितनी ज्यादा लड़कियां उस पर मरती होंगी। जब उसके पास इतनी दौलत और शोहरत है, कोई भी उसका अटेंशन पाने के लिए मरता होगा। पायल को लग रहा था मानो उसे कोई खजाना मिल गया हो। वो जल्दी से अपने आप को ठीक करने लगी, इस उम्मीद से कि वो संजय के सामने सबसे ज्यादा खूबसूरत लगे। क्या अनन्या तुम्हारी वजह से रो रही है? संजय ने अपनी आईब्रो कसते हुए बोला। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर कोई नहीं बता सकता था कि उसके मन में क्या चल रहा है। अनन्या? पायल संजय का सवाल सुनकर हैरान हो गई और धीमे आवाज में कहने लगी, तुम मिस्टर संजय इस बच्ची को भी जानते हैं? इसने अभी अभी मुझसे टकराकर मेरी स्कर्ट को खराब कर दिया था। मेरे कुछ कहने के भले ही वो रोने लगी। कैसी परवरिश दी है इसे। जैसे ही स्वर्णा ने पायल की बात सुनी, उसने अर्पिता की ओर देखा, जो कि अनन्या को अपनी गोद में लिए साइड में खड़ी हुई थी। अनन्या अर्पिता के गले लगकर जोर जोर से रो रही थी। जब अनन्या ने संजय की आवाज सुनी, उसने डर के मारे जोर से चिल्लाते हुए कहा, डैडी। अनन्या के मुंह से निकले उस एक शब्द में पायल को दंग कर दिया। शौक में पायल अनन्या की ओर देखने लगी। पायल ने तभी नोटिस किया था कि अनन्या बहुत ही प्यारी और क्यूट थी। उसका चेहरा संजय के चेहरे से काफी मेल खाता था।
वो दोनों बाप बेटी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थे। यहाँ तक कि अनन्या की क्वालिटीज भी बाकी बच्चों से काफी अलग थी। उसने कैसे सोच लिया कि अनन्या बाकी सब ऑर्डिनरी बच्चों की तरह होगी। और तो और उसने संजय के सामने उसकी बेटी को खराब परवरिश को लेकर चिल्ला भी दिया। क्या ये संजय को चिल्लाना जैसा नहीं था? पायल के पैर डर के मारे कांपने लगे। वो स्वर्णा की ओर मदद की उम्मीद में देखने लगी। संजय, पायल अभी अभी लौटी है और वो अनन्या को जानती भी नहीं, इसलिए शायद यहाँ कुछ गलतफहमी हो गई। मैं अभी उसे अनन्या से माफी मांगने के लिए कहती हूँ। स्वर्णा ने पायल की ओर एक नजर देखने भर से ही समझ लिया कि वहाँ क्या हुआ था। उसने पायल का हाथ पकड़कर उसे अनन्या के पास ले गई और बिना कोई देरी किए उससे माफी मांगने के लिए कहने लगी। पायल को कभी लगा भी नहीं होगा कि जिस बच्ची को उसने अभी थोड़ी देर पहले डांटा था वो संजय मित्तल की बेटी होगी। उसे संजय को देखकर टेंशन होने लगी। जैसे ही उसने स्वर्णा की बात सुनी वो अनन्या की ओर देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो माफी मांगी भी या नहीं। अगर वो माफी मांग लेती तो संजय ये समझने लग जाता कि उसने सच में उसकी बेटी को बुरी तरह से ट्रीट किया है। ये बात तो साफ थी कि अनन्या ही पहले पायल से आकर टकराई थी। पायल अनन्या को देखते हुए मुस्कुराने लगी। अनन्या बेटा, मैं कभी तुम पर गुस्सा नहीं करूंगी। अगर तुम मुझसे टकरा भी कहीं तो क्या हुआ, डरो मत, मेरे पास आओ। मिस पायल, अच्छा हुआ कि आप उसे ना उठाएं। आपकी स्कर्ट जो इतनी महंगी है, अगर अनन्या ने उसे खराब कर दिया तो हम उसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे। अर्पिता अपने सामने हो रहे पायल के झूठे नाटक को देखकर चिढ़ गई थी। अर्पिता खुद को रोक नहीं पाई और उसने सबके सामने पायल को सुना दिया। स्वर्णा को वहाँ क्या हुआ था इसकी भनक भी नहीं थी। अर्पिता की बात सुनकर उसे ऐसा लगा कि उसकी भतीजी की स्कर्ट की तारीफ कर रही है और वो जल्दी से कहने लगी, अरे हाँ, मैं इसके बारे में कैसे भूल गई। पायल की ये स्कर्ट कस्टम मेड है। एक बहुत बड़े डिजाइनर ने इसे डिजाइन किया। संजय देखो ना, सिर्फ तुमसे मिलने के लिए इसने कितनी मेहनत की है। वहाँ मौजूद सारे लोगों में स्वर्णा ही मुस्कुरा पा रही थी। जब उसने देखा कि संजय कुछ नहीं कह रहा है तो उसने पायल को आगे करते हुए बात करने के लिए कहा। वो चाहती थी कि पायल आगे जाए और उसे अपनी स्कर्ट अच्छी तरीके से बताए। स्वर्णा चाहती थी कि पायल संजय से शादी कर स्वर्णा की फैमिली को हाई सोसाइटी में अच्छा स्टेटस दिलाए। इससे पहले कि पायल आगे जा पाती, संजय अनन्या की ओर देखने लगा और उसके पास चला गया। उसे अनन्या के पास जाकर उसको गोद में उठा लिया। अनन्या की आंखों में अभी भी आंसू आ रहे थे। अनन्या बेटा, डैडी को बताओ क्या हुआ। मैं ये दीदी से टकरा गई और प्यारी दीदी ने इनसे माफी भी मांगी मेरी तरफ से, लेकिन ये दीदी ने बोला कि मैंने उनकी स्कर्ट खराब कर दी है और मैं उसकी भरपाई भी नहीं कर पाऊंगी। इन्हें सिर्फ मुझे रुलाना आता है। अनन्या अपने हाथ उठाकर अपने आंसू पोंछने लगी। वो मासूमियत के साथ संजय की ओर देखने लगी। डैडी, ये बदमाश बच्चा क्या होता है? अनन्या की बात सुनकर संजय के चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन आ गए। वो अपनी उन गहरी नजरों के साथ पायल की ओर देखने लगा। पायल के चेहरे का तो रंग ही उड़ गया था। मिस्टर संजय, मैं नहीं जानती थी कि अनन्या आपकी बेटी है। गुस्से में मैंने वो सब बिना कुछ सोचे समझे कह दिया। मैं वादा करती हूँ कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा। पायल की पूरी बॉडी डर के मारे कांप रही थी। वो डर के मारे स्वर्णा के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर खड़ी हो गई, क्योंकि वही उसकी आखिरी उम्मीद थी। आंटी, अपने संजय को समझाइए ना, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया था। अगर पायल को पहले से पता होता कि अनन्या संजय की बेटी है तो वो कभी उससे वो सब नहीं कहती। जब पायल को याद आया कि उसने अनन्या से क्या क्या कहा था, उसे और भी ज्यादा डर लगने लगा। उसे ये सोचकर अपनी बेवकूफी का अंदाजा हुआ जब उसने अनन्या को कहा था कि वो उसकी स्कर्ट की भरपाई भी नहीं कर पाएगी और वो एक बदमाश बच्ची है, जबकि वो तो संजय मित्तल की बेटी थी। उसने कभी अपनी मौत को इतने सामने से आते हुए नहीं देखा था।